अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.3 7.4 ट्रिग्नोमेट्रिक का करेंगे, लेकिन इसमें 7.3 जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन 7.4 से शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों आते हैं। प्लस 7.4 एक्सरसाइज इसलिए भी करना ज़रूरी है कि जिन बच्चों ने आगे फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग करनी है या ICS करना है, तो वहाँ पे जो मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक हैं वो ट्रिग्नोमेट्री मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोशिश करूँगा कि इसका मैं एक एक सवाल आपको करवाऊँ और आसान तरीके से करवाऊँ। लेट्स स्टार्ट, स्लाइड चला लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे हमने लिया है, ABC ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में तीन चीज़ें होती हैं, एक उसका बेस, एक उसका हाइपोटेन्यूज और एक उसका बेस, हाइपोटेन्यूज एंड वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। अब सबसे पहले हम इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पहले डिफाइन करते हैं। ये राइट एंगल है ABC, ए के ऑपोजिट स्मॉल a, बी के ऑपोजिट स्मॉल b और कैपिटल C के ऑपोजिट स्मॉल c होगा। जब भी आपने राइट एंगल ट्राई बनानी है तो आपने राइट एंगल हमेशा C पे लेना है। तो C के ऑपोजिट स्मॉल c, A के ऑपोजिट स्मॉल a और B के ऑपोजिट स्मॉल b। अब यहाँ पे एक बात और आपने याद रखनी है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका जो राइट एंगल है 90 डिग्री के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, और जो एंगल थीटा होता है, अगर थीटा एंगल ए पे बना होगा तो फिर ए जो हमारा यानी स्मॉल ए जो हमारा परपेंडिकुलर होगा, यानी जो वर्टिकल लाइन होगी। और अगर एंगल हमारा यहाँ पे बी पे बना होता थीटा, तो फिर हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो स्मॉल बी हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि एंगल जो है थीटा वो कहाँ पे गिवन है, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि जो थीटा है हमारा वो एंगल ए पे है और राइट एंगल 90 डिग्री जो है वो सी पे है। जैसा जो स्मॉल ए है वो हमारा परपेंडिकुलर है और स्मॉल बी जो हमारा बेस है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके बताए हैं, लेकिन आसान तरीका यही होता है कि आप साइन और कॉस की वैल्यू को याद कर लें। बाकी 6 की 6 जो हैं, जो बाकी 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसी से डिफाइन हो जाती हैं। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। देखिए परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे ए है और हाइपोटेन्यूज हमारा सी है, तो लिहाजा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी ए ओवर सी आ जाएगा। और कॉस थीटा होता है हमारा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे यहाँ पे पास स्मॉल बी है और हाइपोटेन्यूज हमारा सी है, तो बी ओवर सी हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। अब टेन थीटा जो है वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा ए और बेस हमारा बी, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस करेंगे तो आ जाएगा ए और बी। अब जो बाकी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इनके रेसिप्रोकल हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, उसको लिखा जाता है कोसेक थीटा, यानी 1 ओवर साइन थीटा। यानी साइन थीटा का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो साइन थीटा हमारा ए ओवर सी था, लिहाजा कोसेकेंट थीटा हमारा सी ओवर हो जाएगा। सिमिलरली सीकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्योंकि बी ओवर सी थी, लिहाजा जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये सी ओवर बी हो जाएगा। इसी तरह कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। तो टेन थीटा क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी ए ओवर बी था, लिहाजा उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा बी ओवर ए। इस तरह देखें आपने कि आपने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को याद किया। टेन थीटा जो परपेंडिकुलर ओवर बेस था, इन तीनों के रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा आ जाएगा। एक बात और याद रखनी है इसमें अभी जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहूँगा तो उसमें बताऊँगा कि कॉट थीटा और टेन थीटा या सीकेंट थीटा को हम किसी और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वाड्रेंट रूल्स के ऊपर। क्वाड्रेंट रूल्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई क्वाड्रेंट रूल होगा तो हमें पता लगेगा कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है। तो क्वाड्रेंट में हम पहले 4 क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं। ये देखें आपके सामने क्वाड्रेंट बनाने वाले कौन, क्वाड्रेंट 1 2 3 और 4। ये आपने कॉन्सेप्ट 9th में भी लिया था कि जो क्वाड्रेंट्स होते हैं वो 4 होते हैं, क्योंकि 360 डिग्री होता है टोटल सर्कल का एरिया डिग्री, तो हम उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो जो 4 क्वाड्रेंट बनेंगे हमारे पास वो बनेंगे 90 डिग्री, 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री और फिर 360 डिग्री। अब इन रूल्स को पढ़ने की वजह क्या है और इनको समझने की ज़रूरत क्या है कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्वाड्रेंट रूल्स का भी हमें आना ज़रूरी है। अब इन क्वाड्रेंट रूल्स को याद करने के लिए भी 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे 2 आसान तरीके बताने लगा हूँ।
पहले रूल का नाम मैंने रखा ASTC रूल, यानी आपने इस क्वाड्रेंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, क्वाड्रेंट नंबर 1 से, फिर 2, फिर 3 एंड 4। तो इसको हम कहते हैं ASTC, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है, ASTC। और दूसरा तरीका इसको याद करने का वो है कास्ट रूल, यानी CAST, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट से फिर हम फर्स्ट में जाएंगे, CASTC। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन की वजह थी, फिर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट से याद करना पड़ता है। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप हमेशा ASTC रूल याद रखें, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलें और फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करके फोर्थ क्वाड्रेंट पे एंड कर दें। अब आगे इनको ASTC को समझाता हूँ। A स्टैंड फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करेंगी तो उसका जो साइन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। S स्टैंड फॉर साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी चारों नेगेटिव होंगी। सिमिलरली T फॉर टेन एंड इट्स रेसिप्रोकल है कॉट, तो टेन और कॉट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव साइन शो करते हैं और बाकी चारों नेगेटिव होंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट कॉज, कॉज उसका रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा तो पॉजिटिव साइन होंगे दोनों के और बाकी चारों के नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट, नेगेटिव एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। इसमें भी याद करने का आसान तरीका है कि जो कॉज और उसका रेसिप्रोकल है सीकेंट, ये नेगेटिव एंगल पे भी आंसर पॉजिटिव देते हैं, लिहाजा कॉज इंटू माइनस थीटा एंड सीकेंट इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा एंड कॉस थीटा। बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अगर एंगल नेगेटिव होंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी नेगेटिव हो जाता है। तो लिहाजा याद रखने वाला ये हो गया कि कॉज इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड सीकेंट इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर नेगेटिव एंगल होगा तो उनका फंक्शनल वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की तरफ। देयर आर 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इनका प्रूफ भी करना होता है हमने। अब तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने से पहले हमने जो फर्स्ट रूल सीखा है, यानी अपने पहले पेज पे पहली स्लाइड में, उसमें ये लिखा था कि सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करना है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए ABC, सिमिलरली साइन थीटा A/C, कॉस थीटा B/C, टेन थीटा हमारा A/B, कोसिकेंट थीटा उसका साइन का रेसिप्रोकल यानी C/A, सीकेंट थीटा कॉस का रेसिप्रोकल यानी C/B एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन का रेसिप्रोकल यानी B/A। अब जब ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम डिफाइन कर लेंगे, अब हम आते हैं आइडेंटिटी नंबर 1 पे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ते हुए आए हैं, छोटी क्लास में पढ़ा है कि A² प्लस B² इज इक्वल टू C², यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे फार्मूला लिखेंगे A² प्लस B² इज इक्वल टू C²। अब आपने एक बात कहती हैं कि जो आइडेंटिटी हम प्रूव करने जा रहे हैं वो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप गौर से देखें, कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो C है। यही एक चीज़ है जो आपने याद रखनी है कि जो आइडेंटिटी हम प्रूव करने जा रहे हैं उस आइडेंटिटी का डिनोमिनेटर सेम है, लिहाजा उसके डिनोमिनेटर के स्क्वायर से हम दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय C²। तो ये देखें, ये हो जाएगा A² ओवर C² प्लस B² ओवर C², और C² को C² से डिवाइड किया तो आ गया 1। अब ये देखें, इसको हम लिख सकते हैं A ओवर C का होल स्क्वायर प्लस B ओवर C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखें A ओवर C की वैल्यू क्या हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है कि A ओवर C इज इक्वल टू साइन थीटा एंड B ओवर C इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो A ओवर C की जगह आ जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस B ओवर C की जगह आ गया कॉस थीटा और उसका होल स्क्वायर। जब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हैंस प्रूव, आइडेंटिटी नंबर 1 हमने प्रूव कर ली। अब आते हैं सेकंड आइडेंटिटी की तरफ। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली मैंने अभी आपको बताया था कि जो टेन थीटा और कॉट थीटा है इसकी अलग से भी हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ये परपेंडिकुलर वगैरह ना दिया हो। तो अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है तो टेन थीटा की हम वैल्यू निकाल सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की रेशियो से, और कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा की रेशियो से। ये भी आपने याद रखनी है, आगे जब हम 7.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे यूज़ होगी कि टेन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस और कॉट थीटा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कॉस एंड साइन। अब
ये जो आइडेंटिटी है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। लेकिन ये सेकंड जो थर्ड आइडेंटिटी है हमारी, या सेकंड टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगेन तरीकाकार वही होगा, पहले हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फार्मूला हमारे पास वही होता है, ए स्क्वायर इज प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखें टेन और सीकेंट दोनों के पहले आप देखें डिनोमिनेटर सेम है, ये देखें टेन का डिनोमिनेटर बी और सीकेंट का भी बी, तो अब लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ए ओवर बी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी ओवर बी का होल स्क्वायर। अब देखें ए ओवर बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए ओवर बी की वैल्यू आ रही है टेन थीटा, और सिमिलरली सी ओवर बी की वैल्यू आ रही है हमारे पास सीकेंट थीटा, तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे। सो टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, हैंस इसको अब हम सीधा करके लिख देंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जो तीसरी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं ऐसे ही जैसे मैंने 2 की थी। तो इसमें क्या होगा, पहले में हमने दोनों साइड्स को सी स्क्वायर से डिवाइड किया, दूसरे में बी स्क्वायर से, तो इसके लिए हम दोनों साइड्स को ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और ऑटोमेटिकली ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ 7.4। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक जो है वो 2 या 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। पार्ट नंबर 1 साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखें साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स है, तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ साइन एक्स ओवर कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये देखें यहाँ पे साथ में मैंने आइडेंटिटी लिखी है कि सिंस टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। अच्छा एंगल कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, अल्फा बीटा का, यानी एंगल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइन और कॉस की रेशो जो होती है वो हमेशा टेन एक्स होती है। अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि टेन एक्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ साइन एक्स टू कॉस एक्स, लिहाजा तो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स की जगह टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। एक और बात याद रखनी है कि जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की हमने पावर लिखनी है, स्क्वायर लिखना है, क्यूब लिखना है, पावर 4 लिखना है, तो वो जो पावर होगी वो हमेशा इस फंक्शन के ऊपर होती है, एंगल के ऊपर नहीं लिखी जाती। जब होल स्क्वायर में लिखते हैं तो ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन जब हम उसको अलहदा लिखेंगे तो इसको टेन एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे टेन स्क्वायर एक्स। सेकेंड आइडेंटिटी टेन एक्स साइन एक्स सीकेंट एक्स। अब देखें टेन एक्स क्या होता है, साइन ओवर कॉज एक्स, और साइन एक्स तो पहले सिंपल है, साइन एक्स ही है, और सीकेंट मैंने कहा है रेसिप्रोकल है कॉज एक्स का, लिहाजा यहाँ मैंने लिख के दिखाया एज सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर कॉज एक्स। तो अब देखें एक और बात आपने याद रखनी, जितनी भी आइडेंटिटीज प्रूव करनी है आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी टेन कॉट सीकेंट या कोसिकेंट है उन सबको साइन और कॉस में पहले कन्वर्ट करना है उनकी आइडेंटिटीज़ की मदद से, उससे 95% क्वेश्चन आपके आसान हो जाते हैं। अब टेन को मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और साइन एक्स क्योंकि पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और सीकेंट को मैंने 1 ओवर कॉस एक्स में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि सीकेंट एक्स जो है वो कॉस एक्स का रेसिप्रोकल है। अब देखें बीच में डॉट है यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो साइन एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स को कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। अगेन साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इनको टेन एक्स होता है, जैसे हम इसको लिख देंगे टेन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 टेन एक्स ओवर सीकेंट एक्स। अब देखें टेन एक्स ओवर सीकेंट एक्स, टेन जो है साइन और कॉस की रेशो है, और सीकेंट जो है वो 1 ओवर कॉस एक्स होता है। एक बात और याद रखनी है, मैं अपने बाकी वीडियो लेक्चर में बताता रहा हूँ कि जब भी फ्रैक्शन में आपने जब भी हमने किसी चीज़ को डिवाइड करना है, अगर ऊपर नीचे फ्रैक्शंस आ रहे हैं तो हमेशा साइन ऑफ डिवीजन यूज़ करें और बाद में उसका रेसिप्रोकल लेके उसको सिंप्लीफाई करें। तो इसी तरह मैंने किया कि टेन एक्स क्योंकि ये साइन ओवर कॉस की रेशो बनेगी, और सीकेंट जो है वो 1 ओवर कॉस की बने, जैसे इसको मैंने साइन और डिवीजन लगा के अलग-अलग कर लिया। तो हम इसको ही लिख लेंगे टेन एक्स डिवाइडेड बाय सीकेंट एक्स। अब टेन एक्स की जगह पुट कर दिया साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, डिवाइडेड बाय सीकेंट एक्स की जगह आ गया 1 ओवर कॉस एक्स। अब रूल वही है कि साइन ऑफ डिवीजन को चेंज करें, उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें और उसका रेसिप्रोकल ले लें। तो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, कॉस एक्स से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया साइन एक्स। नेक्स्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको हमने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है। अब पहली आइडेंटिटी है देखें ऊपर लिखी, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूँ तो ये साइन स्क्वायर एक्स उधर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, वो यहाँ मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। सो 1 माइनस
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स की जगह आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो -1 + 1 से कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया। यानी एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं, उसको हम सिंप्लीफाई करके सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सीकेंड स्क्वायर एक्स -1। अगेन यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होगी वो होगी 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, तो हम सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो 1 + tan स्क्वायर एक्स -1, अब +1 -1 से कैंसिल हो गया, तो tan स्क्वायर एक्स आंसर आ गया। यानी इन क्वेश्चन में हम कर रहे हैं कि एक, दो या दो से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं, तो डिफरेंट आइडेंटिटीज को यूज़ करते हुए हम उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में या सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना रहे हैं। पार्ट नंबर 6, साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉट स्क्वायर एक्स। अब कॉट आ गया, तो कॉट का मैंने बताया कि कॉज एक्स ओवर साइन एक्स, यानी कॉज एक्स और साइन एक्स की रेशियो जो होती है वो कॉट एक्स होती है, तो लिहाजा यहाँ पुट कर देंगे। तो साइन तो नहीं चेंज होगा क्योंकि ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में था। सो साइन एक्स स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड जो है लेफ्ट और राइट हैंड साइड दी होगी। अब हमने उसमें से एक साइड को लेके दूसरी को प्रूव करना होगा। 70-80% में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड होगी और चंद सवालों में राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड होगी। सिर्फ कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि कोई भी साइड आपने देखनी जहाँ पे tan, cot, secant, कोसिकेंट है, आपने उसको लेना है, उसको साइन और कॉज में पहले कन्वर्ट करना है और फिर एलसीएम के जरिए या डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज़ करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 + साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ नज़र आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम ले लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, a - b इंटू a + b, a² - b² का फार्मूला बन जाएगा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी नंबर 1, कॉस स्क्वायर एक्स + साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या बन जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 + tan थीटा। अब मैंने भी आपको बताया कि आपने कोशिश करनी है जहाँ पे tan, cot, secant, कोसिकेंट हो आपने उसको लेना है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेंगे क्योंकि ये तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म है साइन और कॉस में, लिहाजा हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं 1 + tan थीटा। अब tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। आइडेंटिटी आपके सामने लिख रहा हूँ, तो लिख देंगे 1 + साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो लिहाजा हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम आ जाएगा इसका कॉस थीटा, और जब कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो वो आ गया साइन थीटा। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आ गया, लेकिन हमने जो आइडेंटिटी प्रूव करनी है उसमें साइन पहले है कॉस बाद में, लिहाजा इसको रीअरेंज करके लिख दें। सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब हमें देखें यहाँ पे राइट हैंड साइड का पता है कि सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो यानी यहाँ पे 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे वो 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाए और विच इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू tan थीटा। अब tan थीटा को कन्वर्ट करें साइन थीटा और कॉस थीटा में, और कॉट थीटा की रेशियो होगी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये tan थीटा ये भी साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया। अब जो ब्रैकेट में है इसको पहले मैंने ब्रैकेट इसलिए लगा लिया ताकि एलसीएम लेने की आसानी हो। तो एलसीएम का रूल वही होता है कि डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट ले लें, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करें, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें, कॉस थीटा को कॉस थीटा से, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखें आइडेंटिटी लगाएं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, लिहाजा इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो ये जगह 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया 1 ओवर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा जगह कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 10, कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, यानी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क क्या है कि इसमें कॉट और कोसिकेंट भी आ गए हैं। तरीकाकार वही होगा कि कॉट की जगह हम लिखेंगे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कोसिकेंट की जगह आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा, और tan की जगह आ गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा एज इट इज़ आ गया। अब दोनों को ब्रैकेट लगा दिया, इसलिए लगाएं कि पहले हम जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है साइन थीटा का, इसका डिनोमिनेटर सेम है, लिहाजा एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1। आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिखा जाता है और जो भी ऑपरेशन और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का वो एज इट इज़ आ जाता है। सिमिलरली दूसरी तरफ देखें, कॉस थीटा हमारा एलसीएम आ जाएगा तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया साइन थीटा माइनस, अब कॉस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखें जो सेकंड वाली हमारी ब्रैकेट है इसमें साइन थीटा कॉमन नजर आ रहा है, तो मैं इसमें से साइन थीटा कॉमन कर लूँगा तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे डॉट है, इसका तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब जो ऊपर नीचे सेम होंगे हम उसको कटिंग में निकाल देंगे। तो देखें साइन थीटा जो है डिनोमिनेटर में और इधर यहाँ पे न्यूमरेटर में, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास रह गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा, वो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा होती है अच्छा हमने वो साइन स्क्वायर थीटा होती है, लेकिन हमें देखना है कि प्रूव क्या करना है, हमने इसको सीकेंड थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ से मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर लूँगा, यानी 1 ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा, तो 1 ओवर कॉस थीटा हमारा बन जाएगा सीकेंड थीटा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और को कॉस थीटा डिवाइड करेंगे तो एक पावर खत्म हो जाएगी और खाली कॉस थीटा आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगेन आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में टेन थीटा मौजूद है, राइट पे क्योंकि कॉस और साइन है उसको हम मजीद ब्रेक नहीं कर सकते, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, और अगेन नीचे टेन है वो साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट होगा तो साइन ऑफ डिवीजन यूज़ करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको ब्रैकेट लगा के लहदा किया मैंने ताकि डिवीजन का साइन लगा सकूँ, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन ऑफ डिवीजन आ जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 को सेपरेट कर दिया। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, ऐसा टेन की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब देखें जो सेकंड ब्रैकेट है इसका एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा, उसको क्रॉस प्रोडक्ट कर करेंगे, यानी 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें फार्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखें साइन ऑफ डिवीजन था, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर नीचे सेम था वो कैंसिल हो गया, तो जो बच गया हमारे पास वो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट, अच्छा ये एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है, लिहाजा इसके मैं कुछ 12 या 13 सवाल जो है ना नेक्स्ट स्लाइड तक वो मैं इस वीडियो लेक्चर में करूँगा, क्योंकि वो बात का होता है कि टाइम का मसला आ जाता है, तो वीडियो इतनी लंबी बन नहीं पाती, तो इससे पहले कि वो स्टॉप हो जाए तो मैं इसको 2 पार्ट्स में कर दूँगा। तो पहले पार्ट में हम मैक्सिमम एक स्लाइड और चला लेंगे क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट होने का मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। अब देखें सीकेंड थीटा क्या होता है 1 ओवर कॉस थीटा, लिहाजा हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे क्योंकि वहाँ पे एलसीएम लेना आसान है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि नीचे प्लस का साइन है, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। जब कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा तो कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ऐसा ये हो गया 1 ओवर कॉस थीटा विच इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। नेक्स्ट एक स्लाइड और चला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे भी देखें लेफ्ट हैंड साइड में सीकेंड है, लिहाजा इसको हम 1 ओवर कॉस कर लेंगे, तो हम इसको 1 ओवर कॉस कर लेते हैं और उसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे, तो कॉस थीटा हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो जब कॉस थीटा एलसीएम आ गया तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा से क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल पर आ गया, कॉस थीटा को कॉस थीटा मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। जैसे आपने याद रखना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा। अब हमने देखना राइट हैंड साइड में हमें टैन और साइन में कन्वर्ट करना था। अब मैं साइन स्क्वायर थीटा को 2 दफ़ा लिख लेता हूँ, यानी साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ताकि मेरा टैन बन जाए। अब मैं इसको लदा कर दूंगा, साइन ओवर कॉस बन जाएगा टैन थीटा और साथ साइन थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। अब ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई का ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमेशा 1 होता है, तो 1 ओवर कॉस थीटा विच इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा। अगेन tan और कॉट वाला लेंगे हमेशा, जो आपको बताया अगर tan और कॉट दिया तो हमेशा पहले उसको लेना है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, एलसीएम आ गया इसका साइन थीटा कॉस थीटा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट रूल से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखें आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। अब अलग कर लें, क्योंकि राइट हैंड साइड पे देखें हमें सीकेंट और कोसिकेंट बनाना है। तो 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 ओवर साइन थीटा, तो 1 ओवर कॉस हो जाएगा सीकेंट थीटा और 1 ओवर साइन हो जाएगा हमारा कोसिकेंट थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, tan को कन्वर्ट किया साइन ओवर कॉस में, कॉस को कन्वर्ट किया कॉस ओवर साइन में, एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखें हमें सीकेंट और कोसिकेंट बनाना है, जैसे इसको हम अलग करके डिवाइड कर देंगे। सो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो इसका तो ये आ गया 1 ओवर साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा। तो 1 ओवर साइन थीटा हमारा होता है कोसिकेंट थीटा और 1 ओवर कॉस थीटा हमारा होता है सीकेंट थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 17, अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, tan थीटा को कन्वर्ट करेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा में, प्लस कॉट को कन्वर्ट करेंगे कॉस ओवर साइन में, एलसीएम लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट किया, साइन को साइन से किया साइन स्क्वायर, कॉस को कॉस से किया कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, जैसे इसकी जगह 1 आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा इस साइन थीटा के साथ कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 1 ओवर कॉस थीटा विच इज इक्वल टू सीकेंट थीटा और दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट थीटा। क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमें पता है कि 2 कोसिकेंट का मतलब होगा 2 इंटू 1 ओवर साइन थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं उसका एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का प्रोडक्ट लिया, एलसीएम आ गया, फिर क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, 1 प्लस कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को लें फार्मूला का आगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर लिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ए बी, यानी 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा आ गया 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ गया। अब ये देखें ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को इकट्ठा कर लें क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी, इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो यही किया मैंने, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को इकट्ठा कर लिया प्लस 2 कॉस थीटा को सेपरेट कर दिया। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा तो 1 प्लस 1 हो गया 2, सो 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ से नज़र आ रहा है हमें कि 2 कॉमन कर लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे था साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया 2 ओवर साइन थीटा, लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं 2.1 ओवर साइन थीटा। तो 2 यानी 1 ओवर साइन थीटा हमारा कोसिकेंट थीटा होता है विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट रूल वाला, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का प्रोडक्ट लिया, ये हमारा एलसीएम आ गया, फिर क्रॉस प्रोडक्ट की, 1 प्लस कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। अब
प्लस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गए, तो 1 + 1 हो जाएगा 2/1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 + कॉस थीटा। ये नीचे फार्मूला बन रहा है a - b इंटू a + b यानी a² - b², यानी 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो 2/sin स्क्वायर थीटा आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 × 1/sin स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है, यानी 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ये लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम मिल गया, मन गो में ही हो जाएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 20, 1 + sin थीटा ओवर 1 - sin थीटा माइनस 1 - sin थीटा ओवर 1 + sin थीटा इज इक्वल टू 4 tan थीटा सेकेंड थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लें, दोनों के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट लें, वो एलसीएम हो जाएगा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। 1 + sin थीटा को 1 + sin थीटा से करेंगे तो 1 + sin थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा हो जाएगा 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर। अब अगेन इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ किया है। फार्मूला लिखा है a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है। लिहाजा a की जगह हमारा 1 आ रहा है, b की जगह हमारा sin थीटा आ रहा है, तो इस फार्मूले के मुताबिक ये हो जाएगा 4 × 1 × sin थीटा। सो 4 × 1 × sin थीटा डिवाइडेड बाय नीचे अगेन फार्मूला लग रहा है a - b × a + b a² - b² होता है, तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो ऊपर आ गया 4 sin थीटा और 1 - sin स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा होता है आइडेंटिटी नंबर 1 के मुताबिक। अब ये हो जाएगा 4 sin थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। अब हमने देखें यहाँ पे हमें बनाना क्या है, tan थीटा और सेकेंड थीटा। जैसे जो नीचे वाला cos स्क्वायर थीटा उसको हम 2 दफ़ा लिख लेते हैं, cos थीटा इंटू cos थीटा। तो ये 4 अलहदा कर दिया, sin थीटा ओवर cos थीटा आ गया डॉट 1 ओवर cos थीटा। अब देखिए 4 sin थीटा ओवर cos थीटा tan थीटा में कन्वर्ट हो गया और 1 ओवर cos थीटा हमारा सेकेंड थीटा में आ जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 21, sin³ थीटा इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड खाली साइन है, उसको तो हम नहीं ब्रेक कर सकते। राइट हैंड साइड में हम इस दफ़ा ले लेंगे और उसमें से sin थीटा को पहले कॉमन कर लेते हैं। जब sin थीटा हमने इसमें से कॉमन किया तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हमेशा भी आपको बताया कि sin स्क्वायर थीटा होता है, लिहाजा इसकी जगह sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दें, तो sin थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin³ थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, cos 4 थीटा माइनस sin raised to the power 4 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, cos की पावर 4 है, इसको हम cos स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे और sin स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे, तो हो जाएगा यानी cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब फार्मूला लगाएं a² - b² यानी a + b इंटू a - b, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। सो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब जो हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन है ब्रैकेट में, इसका आंसर 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसकी जगह आ जाएगा 1 इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। लिहाजा हमारा आंसर आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए। क्वेश्चन नंबर 23, ये दोनों रैशनलाइजेशन से होने हैं। रैशनलाइज का मतलब आपको पता है कि जब भी रेडिकल साइन में कोई नंबर ऊपर नीचे आ जाएँ तो उनको ख़त्म करने का आसान तरीका होता है कि हम उसको रैशनलाइज कर दें। अब यहाँ पे आपने गौर से एक चीज़ देखनी है कि पहला जो 23 है क्वेश्चन नंबर, इसमें ऊपर 1 + cos थीटा है, नीचे 1 - cos थीटा। अब यहाँ पे आपने देखना है इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है कि इसके न्यूमरेटर को। तो पहले देखें हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसमें नीचे 1 - cos थीटा है, तो इसका मतलब अगर मेरे पास नीचे 1 - cos स्क्वायर थीटा हो, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर होगा तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। लिहाजा इसका मतलब है 1 - cos थीटा को मैंने रैशनलाइज नहीं करना, क्योंकि मुझे नीचे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर चाहिए। तो इसका मतलब है इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि 1 + cos थीटा है, इसका जो कॉन्जुगेट पेयर होगा वो 1 - cos थीटा होगा। लिहाजा यहाँ पे मैं लिखूँगा कि रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर, ताकि 1 + cos थीटा का जो ऑपोजिट साइन होगा वो होगा 1 - cos थीटा, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब ये देखें 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ये फार्मूला बन गया a - b इंटू a + b यानी a² - b², ये हो गया 1 - cos स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, दोनों सेम टर्म है, जैसे ये होल स्क्वायर बन गया। अब देखें 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें और नीचे आ गया 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखें sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ऊपर आ जाएगा sin थीटा, फिर 1 - cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर को स्क्वायर से स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, नीचे आ जाएगा 1 - cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सीकेंट थीटा +1 ओवर सीकेंट थीटा -1।
अब यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड पे मुझे टेन थीटा चाहिए। आइडेंटिटी मैंने आपके सामने लिख दी है कि 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर होता है। लिहाजा टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, सीकेंड स्क्वायर x - 1। लिहाजा मुझे यहाँ पे नीचे 10 बनाना है, तो इसका मतलब है मुझे नीचे वाले का यानी सीकेंड स्क्वायर -1 चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पे मैं इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूँगा, तो यही कारण है बाय रैशनलाइज डिनोमिनेटर। तो सीकेंड थीटा -1 का जो कॉन्जुगेट पेयर होगा सीकेंड थीटा +1, उससे मैं मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अब ऊपर बन गया सीकेंड थीटा +1 का होल स्क्वायर और नीचे आ गया सीकेंड थीटा का स्क्वायर -1, क्योंकि नीचे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो फार्मूला बना a² - b स्क्वायर, ऊपर फार्मूला बना a + b का होल स्क्वायर। अब दोनों के अलग सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 की जगह आ जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, और फिर इनके स्क्वायर रूट्स ले लेंगे। जब सीकेंड थीटा +1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ऊपर आ जाएगा सीकेंड थीटा +1, और tan स्क्वायर थीटा का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो नीचे आ जाएगा tan थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। एक ही लेक्चर में मैंने पूरी एक्सरसाइज करवाई है आपको, इसकी बेसिक रूल्स भी समझाए हैं, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करके भी दिखाया है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैं आपसे अब यही तवक्को करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा दूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।